प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में कार्तिक माहत्म का 34वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक माहत्म का 34वां अध्याय प्रारंभ। ऋषिगणों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष का स्पर्श अन्य दिनों में क्यों नहीं किया जाता है? शनिवार को ही क्यों स्पर्श किया जाता है? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को प्राप्त हुए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी तथा कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान को समर्पित किया। लक्ष्मी को जब विष्णु भगवान अपनी भार्या बनाने के लिए तत्पर हुए, तब विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी ने निवेदन किया। लक्ष्मी ने कहा, मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी का विवाह हुए बिना आप मुझे छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? अतः आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करवा दे, अनंतर मेरा कीजिए, यानी कि उसके बाद मेरे साथ विवाह कीजिए, क्योंकि प्राचीन नियम है। सूत जी ने कहा, लक्ष्मी की ऐसी वाणी सुनकर भगवान ने लक्ष्मी की बड़ी बहन लक्ष्मी का विवाह आग्रह पूर्वक उदालक ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी बड़े मुख, उज्जवल दांत, वृद्ध के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बालों वाली थी। उदालक मुनि भी उसे विष्णु भगवान के आग्रह से स्वीकार कर वेद ध्वनि से गुंजित अपने आश्रम में ले गए। हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित वेद ध्वनि से मुखरित उस मनोहर आश्रम को देखकर वह अत्यंत दुखित होकर बोली। ज्येष्ठा ने कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, इस कारण यह आश्रम मेरे रहने के योग्य नहीं है, अतः मुझे किसी दूसरे स्थान पर ले चलो। उसे सुनकर उदालक मुनि ने कहा, हे कांते, तुम इसमें किस लिए नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने के योग्य स्थान कौन सा है, उसे मुझसे कहो। ज्येष्ठा ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि, अतिथियों का सत्कार तथा यज्ञ आदि हो, वहाँ मैं निवास नहीं कर सकती हूँ। जहाँ पति पत्नी में अति अनुराग और पितर तथा देवताओं के निमित्त यज्ञ तथा पूजन हुआ करता है, वहाँ मैं नहीं रह सकती। जहाँ उद्यमी, नीति कुशली, प्रियवादी, धर्मात्मा और बड़ों की पूजा में लीन रहते हैं, वहाँ मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात स्त्री पुरुषों में लड़ाई होती है और जिस स्थान से अतिथि निराश होकर लौट जाते हैं, जहाँ पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों और मित्रों का अनादर हुआ करता है और जहाँ अति कठोर वाणी बोली जाती है, दुराचारी तथा दूसरों के धन को चुराने वाले पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ नित्यंश गौओं का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते रहते हैं, वहाँ मैं प्रसन्नता पूर्वक रहती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार उसकी वाणी सुनकर उदालक मुनि का मुख मलिन हो गया। ज्येष्ठा के कहे हुए वाक्यों को सुनकर मुनि चुप रह गए। कुछ देर बाद फिर भी उस लक्ष्मी से उदालक जी कहने लगे कि अच्छा, ऐसे स्थान की तुम्हारे लिए खोज करूंगा। उदालक जी ने कहा, मैं जब तक तुम्हारे रहने के योग्य स्थान ढूंढ कर न आऊं, तब तक तुम इसी पीपल के वृक्ष के नीचे स्थिर होकर बैठी रहो। सूत जी ने कहा कि उदालक उसको वहां बैठाकर स्थान ढूंढने चले गए। बहुत काल तक उनकी प्रतिज्ञा करने पर भी जब वे नहीं दिखाई पड़े, तब पति के परित्याग करने से दुखित होकर वह दृढ़ा रोने लगी। उसके करुण रुदन को लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुना और विष्णु भगवान से व्याकुल मन होकर कहने लगी। लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, हमारी बड़ी बहन दृढ़ा पति के त्याग देने के कारण बहुत दुखी हो गई है। हे कृपालु, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो उसको आश्वासन देने के लिए आप जाइए।
इस प्रार्थना को सुनकर कृपा सिंधु विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ वहां गए। उस दरिद्र को ज्ञान देते हुए विष्णु भगवान कहने लगे। विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सर्वदा के लिए स्थिर होकर निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ प्राणी तुम्हारा पूजन करेंगे। उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी स्थिर होकर रहेगी और विविध प्रकार के उपहारों से स्त्रियों को अवश्य में तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। प्राणी मात्र को चाहिए कि पुष्प, धूप, गंधादिकों से तुम्हारी पूजा करे, तभी उन प्राणियों के प्रति लक्ष्मी जी सदा प्रसन्न रहेगी। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण सत्यभामा का तथा पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया। अब तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है, उसे मैं विस्तार पूर्वक कहूँगा। सूत जी की वाणी सुनकर शौनकादिक ऋषि कुछ हंसने लगे। आपस में कुछ भी ना कहकर चित्र की भांति अवाक होकर बैठे रह गए। फिर सावधान होकर सब के सब बद्री नारायण जी के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी इस कार्तिक मातम को सुनता, सुनाता और पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। कार्तिक मातम का 34वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम आपको बंसी वाले से प्रार्थना किस तरह की जाती है। पाप लाखों के जो तू हर गया बंसी वाले, तो मेरे पाप से क्यों डर गया बंसी वाले। डूबने वाला हूँ भव सिंधु में कुछ देर नहीं, क्योंकि पापों का घड़ा भर गया बंसी वाले। नाम पर तेरे कैसे ना हो भरोसा मुझको, जब अजामिल सा धर्मी तर गया बंसी वाले। इसलिए भेंट देता हूँ अरसु बिंदु तुझे, कद्र इनकी भी तू कर जरा बंसी वाले। पाप लाखों के जो तू हर गया बंसी वाले, तो मेरे पाप से क्यों डर गया बंसी वाले। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। साथ ही हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।